क्या होता है भक्तों, वही राम वही राम जब अपने पिता के वचनों को नहीं तोड़े और अपनी माता के वचनों को नहीं तोड़े। अरे भक्तों, हर घर में हर घर में तो राम नहीं होते, हर घर में राम नहीं होते। अब तो हर घर में एक ना एक मंथरा हो जाती है जो अपने घर के विनाश करने के लिए तैयार हो जाती है। सोना जैसा घर महल को मंथरा तोड़ने के लिए बिना हर घर में मंथरा आती है भक्तों। अगर मंथरा घर में ना आवे ना, सीता अगर घर में आवे ना, तो कभी घर का विनाश ना हो। अगर हर घर में कोई राम बन जाए तो घर का विनाश कभी नहीं होगा। लेकिन लोग लालच के चक्कर में, मोह माया के चक्कर में, अपने बनाने के चक्कर में अपने आप को, घर को विनाश कर देते हैं, माँ बाप को दुखी कर देते हैं। मेरा जीवन रहने से क्या फायदा जो माँ बाप हमारी वजह से दुखी रहे, हमारी वजह से माँ बाप परेशान रहे। उस जीवन जीने से कोई मतलब नहीं है। अरे संसार में आए हो तो अच्छा नाम कमा के चले जाओ। जीवन एक बार मिला है, 1000 बार नहीं मिलने वाला। भगवान ने भेजा है ना इसलिए कि जाओ तुम अपना रोल करके आओ, अच्छे कर्म करके आओ। यहाँ आते तो हम बुराई में फंस जाते हैं, बुरा कर्म करने लगते हैं। अरे राम से सीखो, सीखना हो तो श्री राम के घर में कलश नहीं हुआ, श्री राम के घर में इतनी बड़ी परीक्षाएं हुआ, जो भगवान के घर में इतनी परीक्षाएं हुई तो हम तो तुच्छ प्राणी हैं, हमारे घर में नहीं। लेकिन भक्तों, घर में विनाश होने लगे, घर में परेशानियां आने लगे लोगों के द्वारा, तो राम का रोल निभा लेना। अगर घर के सत्यानाश को बचाना है तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बन जाना, तभी तभी घर अच्छा चलेगा। अन्यथा घर का विनाश निश्चित होता है। घर का विनाश इसीलिए होता है कि घर में कोई राम नहीं होता। राम जिस घर में है उसका विनाश कभी नहीं होने वाला। लेकिन राम देखो कितने प्यारे। कैकेयी माता को लक्ष्मण भैया बोलते हैं कि अरे ये माँ, तू ऐसी कमीनी माँ कि तेरा इस संसार में जो नाम लेगा वो भी पापी होगा। ऐसी पापनी माँ को मैं कभी माफ नहीं करूंगा जो मेरे भैया के लिए वनवास मांग ली। तेरी जैसी माँ अगर इस संसार में जिस चीज समय वो मर जाए तो मैं संतोष कर लूंगा। तब तक राम बोलते हैं, अरे चुप हो जा, तू क्यों बोल रहा है? लेकिन ये राज राम का ही था, ये वनवास जाने का राम का ही था। राम को सब पता था। राम ही माता कैकेयी से कहवाए थे कि मैया तू ही ये काम कर सकती है जो मेरे ये वनवास भिजवा सकती है। हमारे कितने भक्त हमारे इंतजार कर रहे हैं मैया, हमें सबको दर्शन देना है। राम नहीं कैकेयी से करने, लेकिन कैकेयी इतनी राम से प्यार करने वाली, इतनी प्रेम करने वाली, तब भी कैसे वनवास मान सकती है? वो नहीं कर सकती। लेकिन राम स्वयं करवाए थे, राम स्वयं करवाए थे भक्तों। इसीलिए राम समझाते हैं, राम का लीला कोई नहीं जानता। लेकिन अब सबको क्या पता, राम की लीला राम ही जाने, राम की लीला राम ही जाने। हम सबको क्या पता, हम तो तुच्छ प्राणी हैं। इसीलिए भक्तों, राम ने वनवास मानना था। माँ से बोला था, माँ एक बार रामचंद्र जी गए थे मैया के पास, तो बड़े प्यार से गए थे। बोलते हैं मैया, बोलती हाँ बेटा बोल, क्या बात है बेटा? और माँ कहती है कि बोलना, बड़ा परेशान है, बोलना। ये माँ एक काम तो ही कर सकती है। माँ बोलती है क्या? देख माँ, मुझे 14 साल के लिए वनवास मांग ले, और मुझे मेरे भक्त लोग इंतजार कर रहे हैं मैया, तो मांग लेती तो तेरे जैसा कोई ना था माँ। तो माँ कहती प्यार से बोलती है, रे तू ऐसी बात कर रहा है, इतनी मूर्ख की बात कर रहा है? कैसे बेटा, तेरे लिए मैं 14 साल का बना, तुझे एक पल मैं नहीं देख सकता, और जब एक पल तुझे मैं नहीं देख सकता तो मैं कैसे 14 साल का वनवास मांगू बेटा? मेरे बस की बात नहीं बेटा, तू ऐसा क्यों कर रहा है? कहा ना माँ, तो थोड़ी सी बदलाव होगी, लेकिन मैं कितने लोग का कल्याण करूंगा माँ, खाली मांग ले। तब कैकेयी ने 14 साल का वनवास श्री रामचंद्र जी के लिए मांगी थी। तो माँ कैकेयी से ज्यादा प्यार करने वाली राम से कोई नहीं था। एक बात छिपाई गई थी,
इस बात सबको नहीं पता है। भक्तों, जय जय राम, जय सिया राम। बोलो श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। जय जय राम, जय सिया राम।